बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सहाबियत वो दर्जा है कि जिसके मेयार को कोई नहीं पहुंच सकता। और सहाबियत के बारे में आता है, अल्लाह ताला ने अज़ल में देखा जो सबसे पाक नफूस थे, अल्लाह ताला ने उनको सहाबा बना दिया। और हमारा अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आज जिस सहाबी रसूल का जिक्र किया जा रहा है वो है फातिह मिस्र अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अमर बिन आस एक बारोब दबदबा और एक मक्के के रईसों में से एक रईस जाने जाते थे। आपसे बड़े बड़े जो मुदब्बिर लोग थे वो भी आपसे मशावरत करते और आपके फैसले को हतमी फैसला समझा जाता। अमर बिन आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे कि आप मुसलमानों के खिलाफ जंग उहद, जंग बदर और ग़ज़वा खंदक में आपने शिरकत की। जब मुसलमानों ने हबशे की तरफ हिजरत की तो मुसलमानों को वापस लाने के लिए ये हबशा गए, तो वहाँ पे नजाशी बादशाह से मुलाकात हुई। उस बादशाह ने इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की हक़ानियत पर एक बहुत आला दरस दिया। अमर बिन आस उस दरस से मुतासर हुए, आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने खालिद बिन वलीद को लिया और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हो गए। ये वाहिद सहाबी हैं कि जिन्होंने एक ताबी से इस्लाम कबूल किया और बाद में सहाबियत के दर्जे पे फायज हुए। हजूर अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को खुशामदीद कहा, आप बहुत खुश हुए। आपने ये भी फरमाया कि ये कुरैश कबीले के जिगर थे जो अल्लाह ताला ने हमें अता कर दिया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक अजीम शख्सियत के मालिक के साथ साथ आप एक फौजी महारत भी रखते थे, एक कमांडर की हैसियत भी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दौरे हुकूमत में आपको गवर्नर मिस्र बनाया। आपने अपनी जुर्रतमंदाना सलाहियत में एक बेहतरीन किस्म की वहाँ पे हुक्मरानी कायम की और आपने 4000 अपने साथियों के साथ मिस्र को फतह किया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ही का दौर था कि जब दरियाए नील पानी खुशक कर देता था तो आपने ख़त लिखा था उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर उसका जवाब ये लिखा था